राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं कंचन पाठक अचला सप्तमी पर एक वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जो नए लोग हैं। 16 तारीख को अचला सप्तमी है। उसको सूर्य सप्तमी के नाम से भी जानते हैं सब। उस दिन सूर्य की उपासना भी किया जाता है। और अचला सप्तमी अच्छा है, दिन बहुत सुंदर है। सभी को पूजा पाठ दान पुण्य करना चाहिए। जिनको यथाशक्ति हो तीर्थ धाम जाएं। घर में ही यथा श्रद्धा भक्ति पूजा पाठ क्यों ज़रूरी है कि ये तिथि ही महत्वपूर्ण है बहुत। और साल में 2-3 तिथि है जो जिसका हाजिरी भगवान स्वयं बनाते हैं। जैसे अक्षय नवमी हुआ, कार्तिक महीने में आता है, और अक्षय तृतीया वैशाख मास में, और अचला सप्तमी माघ मास में। तो ये सब का किया हुआ दान पुण्य कर्म दुष्कर्म जो भी है वो सब भगवान अपना हाथ से स्वयं लिखते हैं। इसीलिए अच्छा कर्म करना बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो कीजिएगा, चाहे हम ही करेंगे, तो उसका साक्षी भगवान होंगे। तो क्यों न ऐसा कोई काम किया जाए कि भगवान के द्वार में, उनके नज़र में थोड़ा सच्चे सात्विक रहें। क्योंकि कलंक दोष तो बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन पुण्य प्रायः बहुत परिश्रम से प्राप्त होता है। इसीलिए पुण्य का कार्य ही किया जाए। कोई ऐसा काम नहीं किया जाए जिसका साक्षी भगवान स्वयं हो जाए कि उस तिथि को तुमने ये कार्य किया था, जो कि हम खुद स्वयं साक्षी हैं, जिसका कोई क्षमा नहीं है, दंड भुगतना ही है। इसीलिए अचला सप्तमी को कुछ विधान भी है नहाने का। हम लोग का मगध क्षेत्र का रिवाज आपको बता रही हूँ। और तो अपना कर्म अनुसार, अपना देश के अनुसार सभी लोग करते हैं, करना भी चाहिए। क्योंकि जिनके घर यहाँ जैसे होता है, जो करते आ रहे हैं, उनको उसी तरह से करना चाहिए। लेकिन हम लोग का अपना मगध क्षेत्र का जो प्रचलन है उसको मैं बता रही हूँ कि उस दिन बहुत सारे पत्ता दातून इस सब को ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि बेल का पत्ता, आक का पत्ता, धतूरा का पत्ता और चिड़चिड़ा का पत्ता, उसका दातून, उसी का दातून से मुँह धोना चाहिए क्योंकि वह बहुत पवित्र है, गंगा जल के समान है। और बैर का पत्ता, ये सब चीज़ है। मीठी का छोटा छोटा 5 गो टुकड़ा रखते हैं हम लोग। तो नहाने का विधान बता रही हूँ, उसका क्या कारण है, उसका क्या उचित है, तो जानिए आप लोग। कि जब नहाने हम लोग लगते हैं तो भगवान का नाम तो लेना ही है। नदी का जल हो, घर का जल हो, जैसे भी जहाँ भी हो। तो आक धतूरा माथे पे और बेल का पत्ता जो है उसको गांगी जमुनी कहते हैं। तो गांगी जमुनी बहन के बराबर होती है, इसलिए उनको दोनों बाजू के नीचे दबाया जाता है। और ऐरुन बैरुन पैर के नीचे, इसलिए बैर का पत्ता को पैर के नीचे रखिए और बेल पत्र जो है उसको दोनों हाथ के बाजू में दबा लीजिए। और आक धतूरा जो है उसको सर पे रखिए और 7 लोटा 7 बार डुबकी लगाना है। गंगा के जल में नहा रहे हैं, नदी पवित्र जल में कहीं भी, तो 7 बार डूबना है। और इसी तरह उसका विधान है। और फिर नहा धो के भगवान जी का पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, दान पुण्य कीजिए। अरे दान पुण्य का तो है कि जो हम करेंगे वो हमारा LIC है भगवान के घर में। जो हम यहाँ करके जाएंगे वही हमको वहाँ मिलेगा।
तो इसीलिए करना चाहिए, काहे कि वहाँ भी आदमी को ज़रूरत पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकल लेंगे तो उस दुनिया में कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है। वहाँ भी जो हम यहाँ छोड़ कर जाएंगे, कर जाएंगे, वही हमको वहाँ मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलता है। एक राजा था, रानी थी। रानी बेचारी शासन में रहती होगी, इसलिए कभी अन्न या खाने का कोई सामग्री को दान नहीं करती थी, क्योंकि राजा नहीं चाहते होंगे। उनसे चुपे चोरी क्या करती थी, कुछ पैसा ही दान करती थी, किसी को चुप से दे देती थी, किसी को पता नहीं चलता था। जब मरकर वहाँ गई, वहाँ नाना प्रकार के सुख सुविधा है, तो इसको केवल सोने समय पैसा, खाने समय पैसा, नहाने समय पैसा, कोई किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो इसको ही मिलता था। बेचारी बहुत दुखी हुई। एक दिन भगवान से पूछी कि भगवान, सबको खाना मिलता है, सबको वस्त्र मिलता है और बहुत सारे सुख सुविधा के सामान सबको मिलता है, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं होता, मुझे क्यों केवल पैसा ही दिया जाता है। तो भगवान बोले कि देखो, जीवन में हर चीज़ ज़रूरी है। तुमने कभी पैसा के सिवा कुछ दान नहीं किया, कभी कोई ब्राह्मण का अन्न दान नहीं किया, कभी कोई भूखे को खाना नहीं खिलाया, कभी वस्त्र नहीं दान किया, कभी कोई श्रृंगार की सामग्री नहीं दान किया। तो राजरानी तो थी, तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन पता नहीं तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, तो तुमने ऐसा तो किया नहीं, तुम केवल पैसा ही दान की हो, इसलिए तुम्हें इस जन्म तक पैसा ही मिलेगा। और अगर इस शरीर को जितना दिन यहाँ लिखा हुआ होगा, अगले जन्म में जब तुम दूसरे जोनी में जन्म लोगी, तो तुम्हारा दान पुण्य कर्तव्य के अनुसार फिर तुमको सुख सुविधा मिलेगा, लेकिन इस जन्म में तुमको पैसा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मनुष्य को हर काम ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। दान पुण्य में आदमी सोचता है ना, अरे कौन देख रहा है, इसको करने से क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, वो तो समय पर पता चलता है। ज़रूरी हर कुछ है, मनुष्य तन में बहुत कुछ ज़रूरी है, इसलिए सोच समझ के करना चाहिए। तो दान तो सर्वोपरि है मनुष्य तन में। हिंदू धर्म में जितना चीज़ आपको बने दान कीजिए, गौ दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, सोना चांदी दान कीजिए, भूमि भवन वाहन, बहुत लोग को जो जिस तरह से सक्षम है, बहुत सारे लोग दान भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दान नहीं करता है। तो लेकिन जिसको जो है जितना हो, इसलिए खाने का सामग्री थोड़ा सा ही हो, पहनने का कोई वस्त्र हो, ज़रूर दान करना चाहिए जीवन में। दिया है, माचिस है, ये सब चीज़ भी है। देखिए, गंगा जी में दिया आदमी जलाता, आदमी कहता है ना कि गंगा में दिया जला कर आई थी, भगवान के द्वार में दिया जलाना चाहिए, क्योंकि दीप हमारे साक्षी हैं। तो कहीं भी जाइएगा तो आपको ये सब चीज़ तो ज़रूरत पड़ेगा ही, इसलिए बहुत सारे सामान को ध्यान में रखना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मनुष्य तन में जन्म लिए हैं, बस चोरी चुगली करते करते एक दिन निकल गए, तो वहाँ जाइएगा तो वहाँ जमराज का भी डंडा खाना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के दान पुण्य कीजिए। और ये अचला सप्तमी है, तो इसमें जो कीजिएगा भगवान स्वयं लिखेंगे। इसीलिए भाई चेतावनी है एक तरह से कि सोच समझ के किया जाए कि क्यों ऐसा काम करेंगे जो भगवान के द्वार में हमको रोष लग जाए। बढ़िया कि काहे नहीं करे, अति उत्तम हो, अच्छा रिजल्ट मिले, इसलिए सबको करना चाहिए। हम लोग करते हैं, आप लोग भी कीजिए। जिनको जानकारी थी उनको बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं जानकारी है वो देख देख के कीजिए, सुन सुन के कीजिए। इसीलिए वीडियो बनाया जाता है कि जो नहीं जानते हैं वो कम से कम सीखे, करना चाहिए। मनुष्य तन मिला है बहुत भाग्य से, तो अपना कर्तव्य को निभाइए। हरे राम हरे कृष्ण करते करते इस दुनिया से जाइए, कि वहाँ भी कोई देखे कि कोई आ रहा है। और न जाना तो सबको है ही, जिस तरह से जाएगा जाना है, लेकिन क्यों न ऐसा जाया जाए कि जिसको वहाँ भी आदमी देखे कि हाँ कोई आ रहा है, ये कौन पुण्यात्मा है, कहाँ से आया है, क्या किया होगा। तो इसलिए कहावत है कि नेकी के बेर सबको चुनना चाहिए, क्योंकि श्री राम कभी भी आके भोग लगा सकते हैं। इसलिए जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। सब नहाइए अचला सप्तमी को, दान पुण्य कीजिए। जय श्री कृष्णा।